अपहि मनस्तस्पतेऽपि क्राम पराश्चर परो निरृत्या आचक्ष बहुधा जीवतो मनः। यह ऋग्वेद का ही 10वें अध्याय का एक श्लोक है। इसका अर्थ है, मैं अपने कुविचारों को सदैव दूर रखूंगा, इनसे अपना विनाश नहीं करूंगा। मेरे मन की शक्ति और सामर्थ्य अपार है, इसे मैं बर्बाद नहीं करूंगा। संसार में हम देखते हैं जो भी क्रियाकलाप जो भी होते हैं, जो भी गति होती है, वह मन का ही सारा खेल है और उसी के द्वारा सारे कर्म नियमित होते हैं। सबसे पहले कोई भी कर्म हमारे मन में विचार के रूप में जन्म लेता है, तभी वह कर्म के रूप में परिणत होता है। यदि अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो कर्म अच्छे बनते हैं, यदि बुरे विचार जन्म लेंगे तो हमारे कर्म बुरे बनते हैं और उसी के फलस्वरूप हमारा चरित्र बनता है अंततः। संसार के सारे कार्यकलाप और गति जीवन में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक ही उपाय है, उचित और गहन चिंतन। जब तक हमारे अंदर विचारों को हम उचित दिशा प्रदान नहीं करेंगे और उनका गहन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे विचार परिष्कृत नहीं होंगे और उन्हें सही दिशा नहीं मिलेगी। और यदि विचार अच्छे नहीं होंगे तो हमारा मन निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा और उसके अंदर दुर्गुण जन्म लेते रहेंगे। तो हमारा प्रयास पूरी तरह होना चाहिए कि हमारे अंदर वो दुर्गुण जन्म ना ले और हमारा मन अंतःकरण पवित्र बना रहे। अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष होते हैं। इन 3 दोषों को दूर करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। सत और असत दोनों प्रकार के कर्मों की जड़ मन में ही विकसित होती है। सत यानी सद्गुण जितने भी हैं वो भी हमारे मन में ही विकसित होते हैं और बुरे जो विचार हैं वो भी हमारे मन में ही विकसित होते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सद्गुणों की ओर जाएं और दुर्गुणों को प्रयास पूर्वक अपने से अलग करें। गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता और ये कोई भी कर्म ना तो पूरी तरह अच्छा होता है, ना ही पूरी तरह बुरे होते हैं। कर्म हमेशा गुण दोष मिश्रित होते हैं। भारतीय संस्कृति में मन की असीम शक्ति और अपार सामर्थ्य का अनुशीलन किया गया है। संस्कारों को हमारे भारतीय संस्कृति का मूल आधार बताया गया है। संस्कार के द्वारा हम यही करते हैं कि हम अच्छे संस्कार देते हैं, इसका मतलब हम सद्गुणों की ओर देने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे अंदर बुरे विचार जन्म ना लें और हम सदाचार की ओर आगे बढ़ें और उससे ही हमारा जीवन अच्छी सही दिशा की ओर चले। स्वाध्याय और चिंतन से ही हम इन दुर्गुणों को और अवांछित तत्वों को अपने से रोक पाएंगे। यदि हम अच्छे ग्रंथों का सहारा लेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हम अपने जीवन की दिशा को सही ओर ले जा पाएंगे। आत्मशोधन और का यह क्रम जीवन भर चलते रहना चाहिए, जिससे सत्कर्मों के द्वारा जीवन देवत्व की ओर अग्रसर होता रहे और कुविचार हमारे मन में जन्म ना लें और हमारा जीवन पवित्र और निर्मल बनता रहे और हम अपने आत्मबल से अपने जीवन को निर्मल बना लें।